हेलो एवरीवन। हम लोग नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में बात कर रहे थे। नेचर ऑफ फ्रूट्स पे कुछ और इलस्ट्रेशंस मैं आपको करके बताता हूँ और उसके बाद अकॉर्डिंगली आगे बढ़ेंगे। मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है और ये कहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो है m इंटीजर है, लिखा है सवाल में। ये क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब m नॉन जीरो ही रहा होगा, ये कंपलसरी है, ध्यान रखना इस बात का। जब लिखा है क्वाड्रेटिक है तो m नॉन जीरो होगा। और रूट्स को आप चाहते हो रैशनल, रूट्स रैशनल हैं, इसका मतलब d जो है रूट्स रैशनल हैं, यानी कि d जो है वो किसी रैशनल का परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो d की वैल्यू आ गई 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 माइनस 4m स्क्वायर प्लस 4m और ओवरऑल आया 8m प्लस 1। ये जो क्वांटिटी है ये किसी इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर होगी। एग्री? ये क्वांटिटी किसी इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर होगी। बस अगर ये क्वांटिटी किसी इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी तो रूट्स अपने आप क्या हो जाएंगे, रैशनल, जो कि आप चाहते भी। बस होगी मेरी बात खत्म। क्लियरली सोचने की कोशिश करना। चूज कर लेते हैं वैल्यू ऑफ m। मैं पहले ही कह चुका हूं m जीरो नहीं होगा। m जीरो होगा तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। m नेगेटिव वैसे नहीं होगा क्योंकि अगर मैं m की वैल्यू -1 रखता हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटीजर, डेफिनेटली अगर m -1 रखता हूं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो जीरो भी नहीं होगा, -1 भी नहीं होगा। 2 से बात स्टार्ट होगी, ठीक है ना। 2 से बात स्टार्ट होगी, सॉरी 1 से बात स्टार्ट होगी। m की पहली वैल्यू 1 है, m की पहली वैल्यू आती है 1। जब मैंने m इक्वल 1 लिखूंगा तो पूरा 9 बन जाएगा, जो किसी न किसी का स्क्वायर है। m इक्वल 2 पर ये किसी का स्क्वायर नहीं बन पाएगा। n इक्वल टू 3 पर भी किसी का स्क्वायर बन जाएगा। m इक्वल टू 3 पर भी किसी न किसी का स्क्वायर बनेगा, और ये किसका स्क्वायर बनेगा, 5 का, ठीक है। थोड़ा सा आप यहां दिमाग लगा लोगे तो जल्दी से बात हो जाएगी। व्हाट आई मीन टू से, लिसन, ये स्क्वायर जब भी कभी बनेगा तो किसी न किसी ऑड का ही बनेगा। ये जब भी कभी किसका स्क्वायर बनेगा तो कैसा बनेगा, ऑड का ही बनेगा। और अगर ऑड का स्क्वायर बनेगा तो क्या दिक्कत है, ऐसे बात कर लेते हैं। 8m प्लस 1 की वैल्यू हो जाएगी 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, राइट, 9 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 13 स्क्वायर, 15 स्क्वायर। कहां तक जाना है वो मैटर करता है। आप ध्यान से देखो, वो दिखाएगा कि m की वैल्यू कहां तक है। m की वैल्यू 50 तक है अप्रोक्सीमेटली। m अगर 50 तक होगा तो अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू 400 के आसपास जाएगी। करेक्ट पॉइंट है। तो चलते हैं आगे, अभी और जाने का स्कोप है। 15 स्क्वायर, 17 स्क्वायर, 19 स्क्वायर, अगला स्क्वायर होगा 21 का। होगा कि नहीं होगा वो मैं चेक कर लूंगा। आप सुनिए मेरी बात। यहां से m की वैल्यू इंटीजर आएगी 1, यहां से m की वैल्यू इंटीजर आएगी, फिर चेक किया था मैंने, m इक्वल टू 3 आया था। यहां से m इक्वल टू क्या आएगा, 6। इन सारे केसेस में m इंटीजर आएगा। बस इतना देखना है कि कब तक m रहेगा। अब यहां से आप m अगर कैलकुलेट करोगे, 2m प्लस 1 इक्वल टू 441। यहां से जब मैंने m कैलकुलेट किया तो आया 440 डिवाइड बाई 8, और इट विल बिकम व्हाट, 55, जो कि नहीं चाहिए, राइट। क्योंकि हमें कहां तक जाना है, 50 तक। 19 स्क्वायर काम का है, होपफुली 19 स्क्वायर काम का होगा, क्योंकि 8m प्लस 1 की वैल्यू हो जाएगी 361, और यहां से m की वैल्यू जो भी आएगी वो 50 से लेस होगी। तो वैल्यूज ऑफ m आपके सामने है। m इक्वल टू क्या आया था, यहां से 1, यहां से 3, यहां से 6 एंड सो ऑन, यहां से 10। जस्ट बता रहा हूं आपको, जस्ट बता रहा हूं। आप यहां देखोगे तो आपको यहां भी पैटर्न दिखाई देगा। इनका डिफरेंस 2, इनका डिफरेंस 3, इनका डिफरेंस 4, तो इनका डिफरेंस 5, अगला 15 होगा, कंफर्म है। अगला 15 होगा कौन सा, 1 2 3 4 5, ये 15 आएगा। यहां से m की 15 आएगी, यस पक्का 15 आएगी। 8m प्लस 1 को 11 स्क्वायर के बराबर, 11 स्क्वायर मतलब 121 के बराबर जब आप कराएंगे तो 15 आएगा। अगला पक्का 21 आएगा, डिफरेंस 6। अगला डिफरेंस 7 आएगा, अगला 28 होगा, अगला डिफरेंस 8 आएगा, अगला कितना आएगा, 36। समझते रहना। डिफरेंस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है ना। कहां तक जाना है वो देखना था। 21 स्क्वायर तो वैसे ही काम करेंगे, 21 स्क्वायर तो लिखना भी नहीं था।
36, राइट। यहाँ 9 का डिफरेंस होगा 45, बस इसके आगे मत जाना, इसके आगे नहीं जा सकते हम लोग। ये है वैल्यूज ऑफ m, नंबर ऑफ वैल्यूज नहीं, जस्ट वैल्यूज पूछा था m का, तो वैल्यूज निकाल के बात करी, वहां पर कुछ प्रॉब्लम ऐसा क्रिएट नहीं हुआ, जस्ट मैं बात कर रहा था। और बात कर लेते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा है फिर से आपके सामने एक अच्छा सवाल, वापस से लिखा है कि इफ दिस इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब मैंने लिखा है कि 1 प्लस अल्फा आई इसका रूट है, मैंने लिखा है कि 1 प्लस अल्फा आई इसका रूट है। अब 1 प्लस अल्फा आई इसका रूट है, पी रियल है तो कोफिशिएंट रियल हो गए, अल्फा नॉन जीरो है तो ये इमेजिनरी हुआ। सारी बातें सुनना, अल्फा इमेजिनरी है, अल्फा नॉन रियल है तो ये इमेजिनरी है, कोफिशिएंट रियल है। एक ही इतनी सी बात क्लियर हो जानी चाहिए, बहुत तेजी से, बहुत स्मार्टली, कि इसका एक रूट है 1 प्लस आई, 1 प्लस अल्फा आई, एक 1 माइनस अल्फा आई, एक और होगा बीटा। बीटा में आई नहीं होगा, बीटा पक्का रियल होगा, क्योंकि बीटा इमेजिनरी अगर हो गया तो नेसेसरी है कि उसका कॉन्जुगेट भी आना चाहिए, उसका कॉन्जुगेट आ नहीं सकता तो बीटा रियल होगा। लगभग मेरी बात हो चुकी है, अपना काम सम ऑफ रूट प्रोडक्ट रूट चल जाएगा। सम ऑफ रूट निकाला, इन सब का सम 2 प्लस बीटा, बीटा 2 आया, सम ऑफ रूट 4 के बराबर होगा, सब आ गया। पी की वैल्यू निकालनी, पी निकालना सबसे आसान है, बी 2 इसका रूट है, 2 सेटिस्फाई करेगा, 8, 16, 2p माइनस 8, पी कितना आ रहा है, पी 8 आ गया। और बात करनी है, अल्फा चाहिए आपको, अल्फा मिल जाएगा, बराबर अल्फा मिलेगा। अल्फा ऐसे मिल जाएगा, लिखा मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब 1 प्लस अल्फा आई 1 माइनस अल्फा आई इंटू बीटा इक्वल टू वॉट, माइनस का डी बाई ए, बीटा 2 के बराबर है तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4, और अल्फा आता है प्लस माइनस, अल्फा भी आ गया, पी भी आ गया। आई डोंट थिंक कुछ डाउट रहा होगा किसी भी टाइप का। और भी अपन नेक्स्ट डिस्कशंस में बात करना चाहते हैं और बात करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने ठीक ठीक लिखा है, अच्छा सा, ठीक है, चलते हैं। अब मैंने ये कहा है इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस p इक्वल टू 0 इज 2 माइनस रूट 3, देन फाइंड p एंड अदर रूट। ये जान के लिखा है कि बच्चे वहां पर कहीं मिसकंसेप्शन क्रिएट ना कर लें, बच्चे वहां पर कहीं मिसकंसेप्शन ना क्रिएट कर लें कि इसका एक रूट ये है तो दूसरा इसका कॉन्जुगेट होगा। नहीं, ये कैसे कह दिया, ये तो कह ही नहीं सकते हम लोग। ये हम तभी कह पाएंगे जब कोफिशिएंट जो है वो रैशनल होंगे, और कोफिशिएंट रैशनल है वो तो साफ दिख रहा है, कोफिशिएंट रैशनल तो है ही नहीं। तो इसका एक रूट अगर ये है तो सेकंड रूट क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। आप निकाल सकते हो, आपके लिए निकालना वैलिड है, मतलब ये सही नहीं होगा कि इसका एक रूट जो है वो 2 प्लस रूट 3 होगा, बस बात खत्म हो जाती है। यही मेरी इंफॉर्मेशन है। इसका सम ऑफ रूट लगा दिया, सम ऑफ रूट होगा माइनस का b अपॉन a, तो इसका सेकंड रूट आता है -2, खत्म। कॉन्जुगेट भी नहीं, कॉन्जुगेट तभी होंगे जब कोफिशिएंट रैशनल होंगे, कोफिशिएंट रैशनल थे नहीं और p के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो डेफिनेटली मुझे नॉर्मली ही बात करनी पड़ेगी। नॉर्मली बात कर ली, आपको p चाहिए, -2 इसका रूट होगा तो 4 -2 रूट 3 प्लस p इक्वल 0, यहां से p की वैल्यू आती है रूट 3 -2। कुछ कंफ्यूजिंग क्रिएट नहीं करना, ये इसका कॉन्जुगेट बिल्कुल नहीं है, ये इसका कॉन्जुगेट बिल्कुल भी नहीं है, कंफर्म है ये पॉइंट, डाउट क्रिएट नहीं करना। कॉन्जुगेट कैसे होते हैं आप ऑलरेडी इस बात को जानते हो, कॉन्जुगेट कैसे दिखेंगे आपस में, ओके। और एक दो एग्जांपल से बात करेंगे, और एक दो एग्जांपल्स पे डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखा है मैंने if one root of equation x is to 4 plus x cube minus 4x minus 2 equal to 0
is -1 plus I, then find other roots. ठीक है, x is to 4 plus x cube minus x square minus 4x minus 2 equal 0. आप देख पा रहे हो कि इस इक्वेशन के 4 रूट्स होंगे, 4 डिग्री है, एक रूट है -1 प्लस आई, सारे कोफिशिएंट रियल हैं तो एक रूट इसका कॉन्जुगेट होगा, बाकी दोनों के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो बाकी दोनों को मैंने अल्फा बीटा बोल दिया, बाकी दोनों के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन अचीवमेंट की बात यह है कि आपने 2 रूट निकाल लिए उस इक्वेशन के यूजिंग सम प्रॉपर्टी। बस डिस्कशन तो कुछ है नहीं, लॉट ऑफ वेज आर देयर, उनमें से सबसे अच्छा वे तो ये है कि आप एक काम करो कि इन दोनों से बनने वाला क्वाड्रेटिक निकाल लेते हैं। इन दोनों से बनने वाला क्वाड्रेटिक हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट इनका हो जाएगा 2। सही है, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दिखाई देगा कि वो 2 के बराबर आएगा। डन। तो इन दोनों से बनने वाला क्वाड्रेटिक निकाल लिया। क्यों निकाल लिया वो समझ लिए। अब एक बात तो क्लियर है और वो ये है कि ये जो 4D की इक्वेशन लिखी है इसके 1 2 3 4 रूट्स ये वाले हैं, लेकिन इसके रूट कौन कौन से हैं? -1 प्लस आई, -1 माइनस आई। अब इसके 4 रूट्स ये हैं, 2 उसमें से कॉमन है, इसका मतलब ये इसको पूरा क्या करेगा? डिवाइड। तो बस सिंपल तरीके से सोचते हैं अपन और इससे इसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करना आपको आता ही है, डिवाइड आप ऐसे भी कर सकते हो कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 डिवाइड करने का एक सिंपल सा प्रोसेस होता है जो आपको आता ही है, राइट। तो नॉर्मली डिवाइड कर सकते हैं या कैसे भी डिवाइड कर लिए, या सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से भी अपना काम चल सकता है। दैट्स ओके इन ऑल पॉसिबल वेज। जस्ट आपको डिस्कस कर रहा था किसी न किसी तरीके से। इससे इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड नॉर्मली कर लेते हैं। x is to 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 डिवाइड किया। डिवाइड करना आपको आता ही है। x is to 4 2x क्यूब 2x स्क्वायर माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो गए, माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, माइनस एक्स लिखा तो माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस ये कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x, बाकी बाहर ले आओ इसको, बाकी इसको बाहर ले आइए। से मतलब मेरा कहने का ये है कि यहां से 4x आ जाएगा, यहां से 4x नीचे आ जाएगा और 4x यहां पर आ गया माइनस के साथ, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, प्लस का 2x ही है और माइनस 2x, माइनस 2 भी है तो माइनस 2 भी आ गया। ओवरऑल यहाँ क्या बचेगा? माइनस साइन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। एनीवे डिवाइड करना आपको आता है, डिवाइड करने का मैटर नहीं था, जस्ट आपको बता रहा था कि वो आंसर मुझे भी निकालना था। दैट्स व्हाई क्लैरिफाई ये हुआ कि इसके 4 रूट्स हैं, ये वाले 2 ये वाले हैं, तो 2 जो रह गए वो किसके होंगे? इसके। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल 0, इसके रूट्स हो जाएंगे माइनस बी प्लस माइनस √5/2। ओके, तो इस तरीके से हमने रूट्स भी उसके निकालो सीखा। ठीक है, और बात कर सकते हैं, और बात करेंगे 1-2 एग्जांपल्स पे। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिखा है दैट इज इफ अल्फा प्लस आई बीटा, अल्फा माइनस आई बीटा एंड -2 अल्फा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x³ माइनस प्लस
ax square plus this, राइट। ab के बारे में इंफॉर्मेशन है कि ab रियल है, बीटा स्क्वायर इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3, बीटा स्क्वायर इज नॉन जीरो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3, करेक्ट, और अल्फा भी रियल है। कुछ नहीं, बहुत सारे कंडीशंस लिखे हैं और ऑब्वियसली वी हैव टू कीप इन माइंड एवरी कंडीशन, हमें हर कंडीशन पे स्ट्रेस करना पड़ेगा। डिस्कसिंग कुछ नहीं, आसान सी बात है और आपको निकालना है ए और बी की वैल्यू। कर लेते हैं बात। एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 316 इक्वल टू 0, इसका एक रूट है ऐसा, एक रूट इसका ऐसा, एक रूट 2 अल्फा। आप ध्यान से देखो को सम ऑफ रूट 0 है। अब सम ऑफ रूट 0 है जो कि -a के बराबर होगा, कंक्लूजन ये है कि a 0 है। एग्री? बस काफी सारा डिस्कशन खत्म हो चुका है। मैक्सिमम आपको a निकालना था, b निकालना था, b पे आ जाते हैं। इन दोनों में तो a और b शामिल है। मैंने लिखा फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट, लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा अल्फा प्लस आई बीटा, अल्फा माइनस आई बीटा मल्टीप्लाइड बाई -2 अल्फा, एंड इट शुड बी इक्वल टू 316 जो लिखा है आपके सामने। ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई अल्फा, और ये हो जाएगा माइनस का 158, ये हो जाएगा माइनस का 158। चले, डिस्कशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बहुत क्लियरली समझने की कोशिश करना, ठीक है ना, आसान से बात हो जाएगी। इंटीजर अल्फा के बारे में मैंने कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी, बेसिकली मिस्टेक है मेरी। अल्फा इंटीजर है, बताना पड़ेगा मुझे, लिख देता हूं। इंटीजर बीटा स्क्वायर नॉन जीरो इंटीग्रेबल मल्टीपल ऑफ 3 है, मतलब बीटा स्क्वायर फिलहाल तो इंटीजर ही है। अब इंटीजर यानी कि दो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन लिखा है लेफ्ट साइड में। राइट साइड में क्या लिखा है, बहुत सारे तरीके सोच सकते हैं। राइट साइड में क्या लिखा है, पहला तो लिखा है आपके सामने -2 इंटू 79, ठीक है ना। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, एक एक करके सबकी बात करनी पड़ेगी। 2 इंटू -79 कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी और देख लेते हैं। लेकिन जहां तक मैं सोच रहा हूं 79 तो प्राइम है, इसलिए ज्यादा दिक्कतें नहीं क्रिएट होंगी। एक और -1 इंटू 158, ठीक है ना। और इसका उल्टा एक एक करके चेक कर लेते हैं, सब पे बात कर लेते हैं। पहले यही केस ले लेते हैं, लास्ट वाला जो कि इजी सा दिख रहा है कि भाई अब इस पे आ जाओ, ये तो कभी 1 होगा नहीं। क्यों? क्योंकि बीटा स्क्वायर 3 का मल्टीपल है, बीटा स्क्वायर 3 का इंटीग्रल मल्टीपल है, यानी कि बीटा स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू 3 होगी, नॉन जीरो भी लिखा है। और जब बीटा स्क्वायर 3 हो जाएगा तो ये 1 कैसे हो पाएगा? मैं बात कर रहा हूं इस वाले केस की। पॉसिबिलिटी ये बनती है कि ये 1 हो जाए, अल्फा 1 हो जाए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है कितनी? अल्फा 1 हो जाए, सॉरी अल्फा -1 हो जाए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है कितनी? 158। पहली पॉसिबिलिटी तो ये बनती है। यहां से बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? यहां से बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 157। अब 157 तो 3 का मल्टीपल है नहीं, यानी कि काम की बात नहीं है। दूसरा केस चेक कर लो, दूसरे केस पर जाते हैं। अल्फा को लिया मैंने -2, जब मैंने अल्फा को -2 लिया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 79, राइट। यहां से बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 75। ये बिल्कुल फिट है, 3 का मल्टीपल भी है, तो अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू आपको मिल चुकी है। आपको बी चाहिए, बी बराबर मिलेगा। बी निकालने का सबसे अप्रोप्रिएट वे, बी निकालने का सबसे अच्छा वे ये होगा कि -2 इसका रूट है, इसको मिटा दो। -2 इसका रूट है तो -8
ये तो 0 हो चुका था, -2b -316। मैंने कहा -2 रूट नहीं, सॉरी, रूट इसका है 4, अल्फा की वैल्यू -2 है तो रूट इसका 4 है, तो 64 ये 0 हो गया, प्लस 4b -316 इक्वल 0। यहाँ से 4b की वैल्यू कितनी आती है, 4b की वैल्यू आती है 316 -64, इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम 2 5 252 252 से लिखा मैंने, सही लिखा है मैंने, करेक्ट। 4b आ गया और यहाँ से b निकल के आता है 63। जस्ट थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन हो गई, बट ओवरऑल बेसिक सवाल था। मैंने नेचर ऑफ रूट्स पे काफी बड़ा डिस्कशन कर लिया, एक डिस्कशन और बाकी है, दैट आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। बट पॉइंट ये है काफी सारे एग्जांपल्स किए हैं, इन सारे एग्जांपल्स को आप सॉल्व करिए। आफ्टर दैट यू विल एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वी कैन डू इन वेरियस क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट।